अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, गुड मॉर्निंग। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है मुनक्कद करने का मकसद जो है, पिछले कुछ 2-4 दिनों पहले हमारे कांग्रेस केपीसीसी अध्यक्ष माननीय श्री एमबी पाटिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कुछ चीज़ें वाज़ह की अवाम में, जो मीडिया में भी शाया हुई और मीडिया वालों ने भी उसे एक टाइटल दिया, क्या कहते हुए कि एमबी पाटिल साहब ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट डिक्लेयर किया है बोल के। जबकि उसका टाइटल इस तरह होना चाहिए था मेरी नज़रिए के तहत कि वो एमबी पाटिल साहब के उपकार मुसलमानों पर अगर इस कदर होता तो शायद हमारे एमबी पाटिल साहब के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को सही से सूट होता। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गिनती पर, उंगलियों की गिनती पर अपने एहसानात एक कम्युनिटी के ऊपर दिखाए हैं, वो एक बड़े ही सुनने पर एक शर्मनाक लग रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एमबी पाटिल साहब ने कुछ पॉइंट्स कहा जो कि मैंने नोट करके लाया हूँ, इस पर मैं अगर बात करूँगा तो आपने बताया कि 1978 में मुस्लिम कैंडिडेट को पहला जो है टिकट हमारे बीजापुर से दिया गया। तो मेरा सवाल है इसके ताल्लुक से कि देश 1947 को आज़ाद हुआ, देश 1948 को जो है दस्तूर बना। दस्तूर के बाद में कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है इक़्तिदार में रही, लेकिन देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी में इक़्तिदार के आने के बाद में जो है 30 साल के बाद में मुसलमानों को टिकट दिया गया। इसकी क्या वजह है? या फिर ऐसा हो सकता है, ये सीधी सीधी बात है कि देश में 1978 के दरमियान जो है कर्नाटक के अंदर ख़ास तौर से मुस्लिम लीग अपने कदम जो है मजबूती के साथ जमाने लगी थी। मुस्लिम लीग का खौफ जो है कांग्रेस को खाते हुए इन्होंने कर्नाटक में उस वक्त मुसलमानों को टिकट देना ज़रूरी समझा, बेहतर समझा, ना कि मुसलमान कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के खात्मे के लिए। एक साजिश के तहत मुसलमानों को वहाँ पर इस्तेमाल किया गया और आप अभी भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि 2023 में हम टिकट जो है मुसलमान कम्युनिटी के देंगे। ये एक मैं चाहता हूँ कि जब बीजापुर एक मुसलमान तादाद का शहर है, बीजापुर की वोटिंग के तहत अगर देखेंगे तो जितना वोट बीजापुर के मुस्लिम कैंडिडेट को जीतने में लगता है, उससे ज़्यादा वोटिंग हमारे यहाँ बीजापुर में मुस्लिम वोटर्स हैं। तो इसके तहत ये बीजापुर एक मुस्लिम डोमिनेटेड शहर है, उसी के चलते अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही टिकट देना ये वाज़ह है। ये किसी का एहसान मुसलमानों पर नहीं है, ना तो बीजापुर पर है। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत अगर बीजापुर के लोगों से है, अगर मुसलमानों से है, तो आप अपने दूसरे क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं। आपका अपना खुद का मत क्षेत्र जहाँ पर बबलेश्वर है, वहाँ पर भी आप लोगों ने जो है 40,000 से ज़्यादा वोट जो है मुसलमान के जो है कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर कांग्रेस के लिए वोटिंग होती है मुसलमानों की, लेकिन वहाँ से कभी आपने मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ऐसे बीजापुर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल ओवर 8 जो है मत क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे, कहीं से भी कांग्रेस का मुसलमानों के लिए कोई सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजापुर। वो भी इसलिए कि यहाँ पर बीजापुर में मुस्लिम अवाम ज़्यादा है। उसके बाद आपने बताया कि 78 में आपने HS बख्शी को टिकट दिया, तो जाहिर सी बात है आपने सीधा जो है मुस्लिम लीग के सहारे खौफ खाते हुए आपने जो है HS बख्शी साहब को टिकट दिया। फिर 1967 में आपके पिता स्वर्गवासी BM पाटिल साहब जो बीजापुर सिटी MLA थे, बीजापुर सिटी से आप चुन के आए, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, जबकि मुस्लिम पार्टी होने के बावजूद भी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को नज़रअंदाज करते हुए बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा योगदान मुसलमानों का आपके पिताजी श्री BM पाटिल साहब को, स्वर्गवासी BM पाटिल साहब को चुना कर लाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है मुसलमानों का रहा है। इसका ताल्लुक से आपने कभी जिक्र नहीं किया। आपने ये जिक्र किया कि 1985 में हमने ML उस्ताद को टिकट दिया, आपने ये जिक्र कहा कि मुनीर सुतार साहब को आपने टिकट दिया, ये जिक्र आपने करवाया और आप खुद इस बात को मानते हैं कि 1985 के बाद जो है जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उस वक्त मुसलमानों में एक नाराज़गी थी जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये आप खुद अपने ज़बान से कबूल कर चुके हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि मुसलमानों की नाराज़गी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नाकामी का ज़रिया साबित हो सकती है, जिसके तहत जो है आपने फिर से दोबारा 2013 की जिक्र किया। 2013 में आपने MM बागवान साहब को जो है टिकट दिलवाया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने ज़बान से वाज़ह कर रहे हैं इस बात को कि MM बागवान साहब जो हैं, एक कोई नहीं जानता था इनको, आप इस तरह से बता रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ये कहना है कि MM बागवान साहब एक ऐसी पर्सनालिटी बीजापुर के अंदर हैं जो बीजापुर के मोहल्ले के गली का बच्चा तक जो है इन्हें बखूबी जानता है। MM बागवान कौन है बोल के हर एक ला
बखूबी जानता है। लेकिन आपके नज़रिए के हिसाब से देखेंगे तो आप साफ बता रहे हैं कि एमएम बागवान एक नया चेहरा था, कोई नहीं जानता था, इसके बावजूद में आपने टिकट क्यों दिया? अगर दिया है तो ऐसा पॉलिटिकल, उस वक्त क्या कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं था? उस वक्त क्या मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल एमएलए के लेवल ठहरने वाला कोई चेहरा नहीं था? उस वक्त भी थे, हमारे टपाल साहब थे, हमारे जो है एडवोकेट हमारे सुधार साहब थे, और बड़े बड़े हस्तियां इस वक्त मौजूद थी। इसके बावजूद भी जो है आपने एमएम बागवान साहब को टिकट दिया। खैर, हमें इसे ऑब्जेक्शन नहीं, आपने दिया। उस वक्त जो है आपकी इसमें रोल ज़्यादा नहीं रहा। उस वक्त हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग जेडीएस को वोट करने का एक अहद कर चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी बागवान कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, बागवान कम्युनिटी के लोग सारे मुस्लिम जमात के लोगों को मिलकर इस बात को समझाया कि इस बार हमें एक होकर बागवान साहब को जिता कर लाना है। तो सारे के सारे इकट्ठा होकर अपनी एक जुट दिखाकर, अपनी एकता दिखाते हुए बागवान साहब को चुना कर लाए। इसमें आपका भी कुछ खास रोल नहीं रहा। इसके बावजूद अब वो एमएम बागवान साहब रूलिंग में थे, इसके बावजूद भी आपने क्या किया? 2018 के अंदर उनको टिकट ना देकर, उनका पत्ता कट करके आपने हमीद मुशर्रफ साहब को टिकट दिया, जबकि वो भी पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से देखेंगे तो एक नया चेहरा थे पॉलिटिक्स में। जबकि हम पर्सनली तौर पर उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर वो भी एक नया चेहरा थे। उनको जिताने में आपका क्या रोल रहा? आप कहीं उनके साथ एक कैंपेन में नज़र नहीं आए, उनके साथ आप कहीं भी उनके साथ एक प्रचार में नज़र नहीं आए, उनके लिए आपने कहीं सभाएं नहीं की, उनके लिए आपने कहीं भी अवाम में उतरकर जो है पाद यात्रा नहीं की। इसमें आपका कहीं से भी रोल नहीं रहा। उस वक्त भी जो 2018 के अंदर हमीद मुशर्रफ साहब ने जो 69,000 जो वोट लिए हैं, वो वोट सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ हमीद मुशर्रफ साहब की पहचान और उनकी मेहनत की बदौलत है। लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल से अपोजिशन का मुकम्मल मजबूत रोल निभाते हुए हमीद मुशर्रफ साहब जो है निकले हुए हैं 5 साल से। लेकिन आज जब 2023 में जब दोबारा असेंबली इलेक्शन का जब वक्त आया है, तो आज भी ये टिकट हमारे हमीद मुशर्रफ साहब के हक में जाएगा बोल के इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि एक मुस्लिम को जाता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मुसलमान को ही जाना है। मुसलमान के अलावा यहाँ पर उतनी मेजॉरिटी में दूसरा कोई है नहीं। आप देखिए मेरा चैलेंज है, आप यहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर किसी और कम्युनिटी से देकर जिता कर रही है, तब मैं आपको मानूंगा, आपकी लीडरशिप को मानूंगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज भी इतने 5 साल के अपोजिशन का मुकम्मल रोल निभाते हुए अगर आप हमीद मुशर्रफ साहब जो आगे बढ़े हैं 5 साल तक, इसमें भी आप लोग अपनी कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि हमारा कांग्रेस से जो है हमीद मुशर्रफ साहब को ही टिकट नहीं रहेगा बोल के। कॉरपोरेशन इलेक्शन की भी बात है, और आप खुद अपनी इससे बता रहे हैं कि बीजेपी वार्ड्स के अंदर लास्ट टाइम हमीद मुशर्रफ साहब के टाइम पर बीजेपी वार्ड्स के अंदर 78% वोटिंग हुई, और मुस्लिम वार्ड्स के अंदर 54% हुई, जिसका जो है हमें खामियाजा भुगतना पड़ा बोल के आप बता रहे हैं। मैं समझता हूँ मुस्लिम जो वोटर्स के अंदर जो 54% जो वोटिंग हुई वो तो लाजमी थे, होना ही था, क्योंकि हमीद मुशर्रफ साहब के फेवर में थे पूरे मुस्लिम बीजापुर के। लेकिन आपका एक रोल क्या था? बीजेपी के जहाँ से वोट्स ज़्यादा तादाद में है, वहाँ से आप वोट तब्दील करके अगर 10,000 वोट भी अगर कांग्रेस के हक में दिलवाते तो आज हमारे बीजापुर के जो है एमएलए एक मुस्लिम कैंडिडेट हमीद मुशर्रफ साहब होते। लेकिन आपने यहाँ पर अपना रोल कहीं से भी नहीं निभाया। आपके पास अगर कहीं वीडियो है तो आप शाया करें। आप कहीं भी एक कैंपेन में नहीं, कहीं भी एक प्रचार में नहीं, आप मुशर्रफ साहब के साथ कहीं पर भी रोड रैलीज में भी नहीं है। आपका एक रोल था कि एटलीस्ट एक 10,000 वोट तो जो है आप बीजेपी के जो वार्ड्स हैं, जिसे बीजेपी के वार्ड्स आप बता रहे हैं, हमारे हिसाब में कोई बीजेपी वार्ड्स कोई कांग्रेस वार्ड्स नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं से भी आप जो बता रहे हैं वो वार्ड के हिसाब से अगर 10,000 वोट भी आप अगर टर्न करने का कैपेसिटी रखते हैं तो हमीद मुशर्रफ साहब आज बीजापुर के एमएलए होते। उसके अलावा आपने एक बात कही, मैं आपकी उस बात को सैल्यूट करता हूँ। आपने कहा कि बसंत गौड़ा पाटिल जो है बुर्का और दाढ़ी वालों को अपने ऑफिस आने के लिए मना किया। आपने उस वक्त इमीडिएट आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने बताया कि आप सारे मुसलमान मेरे ऑफिस को आकर काम करें। मैं इस बात को आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने उसी तरह से दोबारा से इसको डेवलप करने के लिए कहीं रोल नहीं निभाया। जैसा कि अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा रोल निभाना था, आप उस कदर कांग्रेस को जिता कर लाने में, मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिता कर लाने में मुकम्मल तरीके से नाकाम रहे। और इवन यहाँ तक कि आज तक भी एक मुस्लिम कैंडिडेट, जेडपी कैंडिडेट भी जो है आप लोग मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। लेकिन जो आप लोग अपने इक़दामात को सुना रहे हैं, जो आप लोग अपने कारगुजारियाँ सुना रहे हैं, ये आपकी मुसलमानों पर देन नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक टिकट दिया गया है, बस इससे ज़्यादा कुछ एहसानात नहीं है। और इसके अलावा मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ
लाखों की तादाद में बीजापुर में मुसलमान होने के बावजूद भी कई कुर्बानियां जो है कांग्रेस के लिए जो है मुसलमान दे चुके हैं। क्या ये आप जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी या फिर आप अपनी तरफ से जो कुछ भी मुसलमानों के लिए हैं, क्या ये मुसलमानों की मेहनत का फल है? या आप अपनी तरफ से बताइए। जिस कदर से कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं इस कांग्रेस पार्टी के लिए, मुसलमानों ने जिस कदर खुद अपनी समाज की पार्टी मुस्लिम लीग को दरकिनार करते हुए जिस कदर मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, क्या उस कुर्बानियों का ये सिला है? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर अपने आप गिरेबान में झाँक कर देखेंगे तो कहीं से भी आपको नहीं मिलता। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भी मुकम्मल मजबूत अहदा जो है मुसलमान का नहीं है। आज तक एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से नहीं दिया गया। और आपके सिटी से भी जो है एक प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से मुसलमान को नहीं दिया गया। और उसके अलावा खुद आपके बबलेश्वर मतक क्षेत्र के अंदर अगर देखेंगे तो वहीं से भी एक ब्लॉक अध्यक्ष भी मुसलमान नहीं है। अगर उसके अलावा और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, जबकि 40,000 से ज़्यादा वोटिंग है मुसलमानों की बबलेश्वर मतक क्षेत्र में, 40,000 से ज़्यादा वोटिंग होने के बावजूद भी कहीं से भी जो है एक लीडरशिप मुसलमानों को वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर अहदादार नहीं बनाया गया। मुस्लिम कैंडिडेट को जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को इस्तेमाल किया गया। और जबकि यहाँ काबिलियत रखने के बावजूद भी एक मुस्लिम, अब रिजर्वेशन हुआ एक 3 साल का ऐसे रिजर्वेशन था, हमें उससे रिजर्वेशन से हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब रिजर्वेशन नहीं था उससे पहले कि मैं आपको बताऊंगा तो एमपी कैंडिडेट, क्या मुसलमान में ऐसा कोई नहीं था जिसे आप एमपी का दावेदार बना सकें या टिकट दे सकें? आप लोगों ने वहाँ पे टिकट नहीं दिया। एक सिंगल एमएलसी का दावेदार आप लोगों ने किसी मुसलमान को नहीं बनाया, जबकि एजुकेटेड लोग भी एमएलसी के लिए तैयार हैं, जबकि एमपी के लिए भी मुसलमान के लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कम्युनिटी बीजापुर के अंदर एक कांग्रेस पार्टी में बड़ा अच्छा रोल निभा रही है। इसके बावजूद भी अहदेदारों में मुसलमान नहीं है। कैंडिडेट के लिए, टिकट के लिए मुसलमान की आप ज़रूरत महसूस नहीं करते। एमपी के लिए आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, एमएलसी के लिए आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। जिस तरह मुसलमानों की कुर्बानी पार्टी में रही है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उसके मुकाबले में आप लोगों ने मुसलमान को कहीं अहदा दिया है कांग्रेस पार्टी में? आप नहीं दिए। इसके ताल्लुक से आप बिल्कुल फेलुअर रहे। और साथ ही साथ मुसलमान के इश्यूज़ पर क्या कभी आपने बात किया? हिजाब का इशू है, पूरा ऑल ओवर कांग्रेस पार्टी को मैं इसमें खदेड़ना चाहता हूँ। क्या इस कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान के इश्यूज़, हिजाब के इशू पे आपने बात किया? जबकि आपके अध्यक्ष DK शिव कुमार साहब ने तो क्लियर मेंशन किया है कि हिजाब के मामले में कोई भी कांग्रेस लीडर नहीं बोलेगा। और उसके साथ साथ नुपुर शर्मा का मामला है, उसमें भी आप लोगों ने दखल अंदाजी नहीं की है। मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि पूरी कम्युनिटी का आप लोग वोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके कम्युनिटी के जो मसले मसाले हैं उसके तहत आपका बात करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने यहाँ से भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। टीपू सुल्तान जो कि इस देश के एक फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं, उनके ताल्लुक से भी बीजेपी वालों ने अब्द शब्द कहा, तो उसके पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर आपने कोई क्रॉस काउंटर नहीं किया। आपने खामोशी से इस तमाशे को देखा। जबकि इसमें बढ़ चढ़कर जो है SDPI ने एक रोल लेकर टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को जो है अपने प्रोग्राम के जरिए अवाम में बताना ज़रूरी था, बताया। ये काम को हमारी पार्टी SDPI ने क्लियर तरीके से मेंशन किया। और साथ ही साथ बिल्किश बानो का मामला है, उनके जो है आरोपियों को 15 अगस्त के दिन 10 आरोपियों को रिहा किया गया। किस बिना पर? उसी दिन क्या वो देशभक्त थे जिनको आपने 15 अगस्त के दिन रिहा किया? आपने जले पर नमक, गवर्नमेंट जिस कदर जले पर नमक डालने का काम किया है, उसके तहत आप लोगों ने ज़बान भी नहीं हिलाई, उसके तहत आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके साथ साथ मेरा कुछ सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि बीजापुर के हद तक अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का लास्ट टाइम 2018 में आपने मुशर्रफ साहब को टिकट दिया। हमें ऐतराज़ नहीं, लेकिन ऐतराज़ इस चीज़ से है कि सिटिंग MLA साहब, बागवान साहब होने के बावजूद, एक पॉलिटिकल चेहरा होने के बावजूद, एक विनिंग कैंडिडेट होने के बावजूद आपने उनका पर्सनल इशू के तहत आपने उनका पत्ता कट किया। इसका आपको जवाब देना था अवाम के सामने। ये बीजापुर की हमारी अवाम, इसका जवाब मांगना था। ना अवाम आपसे जवाब मांगी, ना अवाम के सामने आपने इसका जवाब दिया। ये वाज़ह करना था आप लोगों ने, क्यों आपने इमाम बागवान साहब का जो है पत्ता कट कर किया, जबकि एक मिनिस्टर लेवल आदमी, पार्टी का एक 5 साल से रूलिंग में रहने वाला आदमी और रनिंग कैंडिडेट है, उस इंसान का आपने जो है पत्ता कट किया। आप अब भी ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इमाम बागवान को कोई नहीं जानता था। अच्छा, नहीं जानने वाले लोगों को जो है 48,000 वोट की मेजोरिटी से चुना कर ला सकती है क्या अवाम? हरगिज़ नहीं। आप ये जो है हवे में बातें बंद कीजिए। और कांग्रेस से फर्स्ट मेयर, उनको जो है आपने कॉरपोरेशन से कॉरपोरेटर का टिकट नहीं दिया।
और उसके बाद वार्ड नंबर 25 से एक एक्टिव कैंडिडेट कॉरपोरेटर, एक्टिव कैंडिडेट और जो सिटिंग कैंडिडेट, उनको जो है आपने वहाँ से टिकट नहीं दिया, जिसका खामियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। वहाँ पे आपके चलते दूसरी पार्टी वहाँ पर आज जीत कर आई। और उसमें साथ ही साथ वार्ड नंबर 28 से भी आपने सिटिंग कॉरपोरेटर को टिकट नहीं दिया, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ये सिर्फ खामियाजा कांग्रेस को नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ वार्ड नंबर 19 से भी आपने सिटिंग कॉरपोरेटर को, जबकि वहाँ से तो कॉरपोरेटर मेयर की शक्ल में थे, हाँ, उनको भी आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। इसके ताल्लुक से भी आपको बताना चाहिए था अवाम के सामने कि ये लोगों को टिकट कटवाने का मकसद क्या है, जबकि ये सिटिंग में है, जबकि रूलिंग में है, आने के इम्कान ज़्यादा हैं, एक्टिव हैं, अवाम में काम कर रहे हैं, अवाम इनसे चाहती है। नए नए चेहरे आप लोगों ने दिया। वार्ड नंबर 19 में आप लोगों ने किसी और को टिकट दिया, जबकि वहाँ पर अगर आप वार्ड नंबर 19 से जो रनिंग कैंडिडेट थे उनको छोड़कर अगर किसी और को देना चाहते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे इनका था, हैदर नदाफ का। हैदर नदाफ का चेहरा वहाँ पर कंटिन्यूसली हम उनको 5 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक्टिव होकर रोल निभा रहे हैं। इसके बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोगों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इंडिपेंडेंट होकर जीत के लाए उन्होंने, अवाम ने उनको इंडिपेंडेंट जिता कर लाए। ये कांग्रेस के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स जो आप लोग टिकट कट कर रहे हैं, इनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उसके बावजूद आपने रफीक काने साहब को, कांग्रेस का मेंबर, एक्टिव मेंबर होने के बावजूद इनको भी टिकट नहीं दिया। उन्होंने भी वहाँ से इंडिपेंडेंट जीत कराया। ये भी एक आपके मुंह पर जो है एक तमाचा है कांग्रेस पार्टी के। और इसके साथ साथ मुस्लिम से कांग्रेस, मैं खास तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ अवाम को, बीजापुर के अवाम को भी और कांग्रेस पार्टी को भी, जिस कदर आपने एक टिकट देने में फेलवर रहे, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को तो भुगतना ही पड़ा, साथ ही साथ मुसलमानों को भी भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मुसलमानों ने जिता कर ये साबित किया कि हमें पार्टी संबंध नहीं है। अगर हम एकजुट होकर मेहनत करेंगे, अगर वोटिंग करेंगे तो हम इंडिपेंडेंट भी खड़ा कर ला सकते हैं, जबकि लाकर दिखाया। मैं इसे ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम से कांग्रेस है, कांग्रेस से मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम से कांग्रेस है, कांग्रेस से कहीं भी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ छोड़ने के बावजूद भी मुसलमान कैंडिडेट जीत कर आए। ये अवाम की ताकत है, ये अवाम की ताकत को आप झुटला नहीं सकते। जहाँ जहाँ भी, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस विनिंग में है, बड़ी कसीर तादाद में वहाँ पे जो है मुसलमानों ने वोटिंग की है। ये आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, आप इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखेंगे तो आपको, इतिहास में मत जाइए, आप हाल ही के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट विनिंग में है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उसके वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का रहा है। इसके बावजूद भी पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बीजापुर सिटी को जो है एक टारगेट बनाकर एक टिकट देके आप लोगों को, मुसलमानों को एक दिलासा देते हुए आ रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आपके अगर वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है तो आप जो बबलेश्वर मतक क्षेत्र में 40,000 मुसलमानों के वोट से आप लोग जीत के आते हैं, वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कीजिए। और जो 20-22 वोटिंग जो है विनिंग कैंडिडेट के लिए ज़रूरत है, वो जो नॉन मुस्लिम लोगों की, नॉन मुस्लिम भाइयों की जो ज़रूरत है, वो भाइयों को आप कन्वर्ट करके वोटिंग कराकर वहाँ से एक मुस्लिम एमएलए खड़ा कर दीजिए। मैं आपका एक रोल मानता हूँ, मैं आपका एक रोल, बड़ा रोल आपके कांग्रेस पार्टी में जब जाके मुसलमानों के लिए और पार्टी के लिए दोनों भी कुर्बानियाँ मैं आपकी समझता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 54 आप बता रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में वोटिंग हुई। 54% वोटिंग के तहत आप लोगों को ये जो वाया लाइन है, जो ऐसे चंद मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर आके प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पक्का एक मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ वोट जाने वाले हैं। लेकिन आपको प्रचार करना था जहाँ पर बीजेपी को कसीर तादाद में वोट मिल रहे थे, लेकिन आप कहीं पर भी ग्राउंड में वहाँ नज़र नहीं आए। BLD रोड पर आप लोग कहीं नज़र नहीं आए, आश्रम में कहीं आप नज़र नहीं आए, और आपका जो बाकी का जो बंजार क्रॉस का एरिया है वहाँ कहीं आप नज़र नहीं आए। अगर वहाँ से आप कहीं 10,000 वोट भी कवर करते, आप मैदान में उतर कर काम करते, तो आप वोट को कन्वर्ट करते, तो मैं आपकी काबिलियत को सैल्यूट करता। उसके साथ साथ टोटल अब तक जो है 50 कैंडिडेट ZP के रहे हैं, उसमें एक भी जो है मुसलमान कैंडिडेट नहीं, एक सिंगल मुसलमान कैंडिडेट है जहाँ से कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। क्यों, इसकी क्या वजह है? सिर्फ आप एक वोट, एक कैंडिडेट, एक जो है टिकट के बिना पर आप मुसलमानों की हमदर्दी नहीं जीत सकते, ना हमदर्द होने का दावेदार आप बन सकते हैं, ना आप लोग दावा कर सकते हैं इस किस्म का, किसी किस्म का। आप जो भी ये जो अब हालात के चलते, मैं आपके हालात के आपके सामने बात रखूँगा, तो कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर 22,000 वोट जो है मुस्लिम लोगों के डिलीट हुए, मैक्सिमम तादाद में, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं कहूँगा बल्कि मैक्सिमम तादाद में मुसलमानों के वोट डिलीट हुए। आपका एक बहुत बड़ा रोल था उस वक्त। वोटर जिंदा है, वोटर ID है,
आधार कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, इसके बावजूद भी उसे वोट डालने से रोका जा रहा। आप उसी वक्त एक जो है हमारे तहसीलदार साहब और डीसी साहब को लेकर एक मीटिंग करके कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के ऐसी चीज़ों का आप अगर ये सुलह कर लेते, ऐसी चीज़ों का कुछ सोल्यूशन निकाल लेते, तो शायद आज कांग्रेस जो है आज कॉरपोरेशन पर हुकूमत कर रही होती। आप लोगों ने वहाँ आपकी एक लापरवाही और पिछले इलेक्शन के बाद से अब तक एक महीने से हमीद मुशर्रफ साहब जो है इस जो डिलीट वोटर्स हैं इसके ताल्लुक से बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं। आप उनके साथ कहीं खड़े हुए नज़र नहीं आए। अब जाके लोगों की ये बात आ रही है कि लोगों की नाराज़गी आपके तहत नज़र आने लगी आपको कि एमबी पाटिल साहब के चलते जो है मुसलमानों के लिए एक नाराज़गी जो नज़र आने लगी, वो नाराज़गी को दूर करने के लिए आप सडनली जो है आप जाके 1 महीने 3 दिन के बाद जो है आप डीसी साहब से बैठकर एक बड़े पैमाने पर मीटिंग करके कांग्रेस लीडरों को लेकर एक मीटिंग करके आप उसका एक सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ उसी वक्त ये सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता था, जबकि सारी चीज़ें आपके सामने लाइव हैं। मैंने आपको बताया वोटर ID है, आधार कार्ड है, उसका राशन कार्ड है, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ एक सील के बिना पर आप लोगों ने ऐसी हरकतें की बोल के आप लोग जो है डीसी साहब और तहसीलदार साहब को लेके बैठ के उस वक्त अगर अल्टरनेट सोल्यूशन निकालते तो शायद इंशाअल्लाह आज हुकूमत जो है कांग्रेस पार्टी की बीजापुर में रही होती, आज मेयर जो है कांग्रेस पार्टी का हुआ होता। लेकिन आप लोगों ने ये काम करने में फेल हो रहे हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद तक भी आप ग्राउंड में नहीं उतरे। आज जाके जो है आप ग्राउंड में उतर कर जो है काम करने की सोच रहे हैं, वो भी इसके चलते कि मुसलमानों की नाराज़गी एमबी पाटिल साहब को लेके एक नाराज़गी चल रही है, इसको दूर करने के लिए आप मैदान में यही काम शायद आप उस वक्त करते तो एक कुछ सत्ता पलटने के एक इम्कानात होते। तो इसी के चलते मैं मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित लोगों से भी एक कांग्रेस पार्टी की जानिब से बहुत बड़ी जो है एक नाइंसाफ़ियाँ जो है हमेशा से होती रही हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी एक अपना एक इत्तेहाद दिखाते हुए कांग्रेस ने टिकट नहीं देने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता कर लाया। इससे ये साफ साबित होता है कि मुसलमान से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से मुसलमान नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी से हमें टिकट नहीं दिया गया तब भी जो है हम कैंडिडेट को जिता ला सकते हैं। ये बीजापुर के मुसलमानों ने साबित किया है, ये बीजापुर के मुसलमानों ने साबित करके दिखाया है। और ऐसी ही उम्मीद मैं मुसलमानों से रखता हूं और दलित कम्युनिटी से रखता हूं कि अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप पर आप भरोसा कीजिए, किसी पार्टी के लीडर पर आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई पार्टी का लीडर कभी भी पलट सकता है। लेकिन कम्युनिटी लीडर दलित हो या मुस्लिम हो या सिख हो या हमारे ईसाई भाई हो, किसी से भी हो, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अपने लीडर को मजबूत करने की आप सोचिए, पार्टी के ताल्लुक से आप बिल्कुल भी ना सोचिए। और इसमें आज मैं बताता हूँ कि 25 से 26 कैंडिडेट जो है कांग्रेस के टिकट की रेस में दौड़ लगा रहे हैं अपनी। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के टिकट मिलेगा तो आप जीत कराएंगे? नहीं, अगर आप अवाम के लीडर हैं, पूछना चाहता हूं एमबी पाटिल साहब से कि एमबी पाटिल साहब जो है ऑल ओवर कर्नाटका के प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। अगर आप जायज़ा लेंगे तो खुद जो है बीएम पाटिल कॉलोनी, जो कि एमबी पाटिल साहब का घर जहां पर है, बीएम पाटिल कॉलोनी से जो है वोटिंग होती है, वो खुद वहां से वोटिंग की अगर पेटी में आप अगर जायज़ा लेंगे तो वहां से वोटिंग जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। तो आपका कांग्रेस पार्टी में एमएलए को जिताने का क्या रोल रहा? और उसके साथ साथ बीजापुर के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनके कॉलोनी से अगर आप जायज़ा लेंगे तो ये वोटिंग बीजेपी की तरफ जा रही है। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका कांग्रेस का कैंडिडेट को जिता कर लाने का क्या रोल रहा? और उसके साथ साथ एमएलसी जो हमारे सुनील गौड़ा साहब हैं, कि इनके कॉलोनी से भी, इनके आसपास के एरिया से भी आप जायज़ा लेंगे तो यहाँ की भी वोटिंग जो है मैक्सिमम बीजेपी की तरफ जा रही है। तो आपका इसमें क्या रोल रहा? इतने बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता जो आप बीजापुर में मौजूद हैं, ये आपके एरिया को आप कवर नहीं कर रहे, तो आप कर्नाटका में और बीजापुर में कांग्रेस पार्टी से मुसलमान के डेवलपमेंट का क्या आप लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, बताइए सर। अभी कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए के बीच में दोस्ती के बारे में आप देखेंगे? देखिए, ये दोस्ती का जहाँ तक रोल है मैं बताता हूँ। आप वो कॉन्फ्रेंस में भले ही कुछ कहें, हमें जो नज़र आता है इसके ताल्लुक से हमारे जिला से राज्य सदर जो है बता चुके हैं कि ये दोनों की बहुत बड़ी मिली भगत है बोल के। लेकिन मैं अपने ताल्लुक से कहना चाहता हूँ कि हमारे बीजापुर में एक कहावत है, मैं डराए सर का कर दूँ तो समझे सर का कर बोल। ये बीजापुर के अवाम के साथ इस किस्म का एक धोखा चल रहा है कि मैं एक रोल इनके मुस्लिम कम्युनिटी को डराने में निभाता हूँ, तुम जो है समझाने में निभाओ बोल के। ये रोल दोनों का हमेशा से
बीजापुर में चलता आ रहा है और इन दिनों में तो बहुत तूर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, परसों एमबी पटेल साहब ने बताया कि वो दोस्ती अलग है, पार्टी अलग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्ती बता रहे हो, बिल्कुल दोस्ती अलग है, पार्टी अलग है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दोस्ती अलग है तो आप अपने दोस्त के एरिया में उनके वोट को कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट कन्वर्ट करने के लिए क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको वहाँ पर अपनी दोस्ती आड़े आई पार्टी से ज़्यादा। एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक हामिद मुशर्रफ साहब जो संघर्ष कर रहे थे जीत के लिए, उनको जिता कर लाने में आप लोगों के सामने दोस्ती आड़ आई, इसलिए आप वहाँ पर जाके अपनी ही खुद कॉलोनी में अपने वोट को कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं समझा। यही दोस्ती है आपकी। अभी जबकि मुसलमान, जबकि शिवानंद पटेल का भी नाम आ रहा था, उनकी बेटी का, कविता पटेल का, तो एमबी पटेल ने साफ किया कि बीजापुर से जो है टिकट मुस्लिम को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बताया किसे मिलेगा पता नहीं। देखिए, शिवानंद पटेल साहब के जो दुख्तर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक टिकट की एक मांग रखी थी। इसमें फ़ौरन आकर जो एमबी पटेल साहब ने क्लियर, क्योंकि ये शिवानंद पटेल साहब के बेटी को यहाँ से इतना जल्द टिकट नहीं मिलेगा, ये सभी को कंफर्म था। और इसमें जो है मुस्लिम लोगों को एक हर्ट होता है बोल के, सडनली मुस्लिम कहीं कन्वर्ट नहीं होना दूसरे पार्टी में बोल के ये इमीडिएट आके क्लियर किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही मिलेगा। यही बात जो है एमबी पटेल साहब ने बड़े दावे के साथ कहा कि 2023 में मुसलमान को ही वोट दिया जाएगा। इसके एक कटिंग पेस्ट बना के हमारे नौजवान जो है ये खुश हो रहे हैं, जबकि खुश होने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा अधिकार है। बल्कि अधिकार के सामने कुछ भी नहीं है, वो हमारे अधिकारों में से वो कुछ भी नहीं है। एक पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ अब एक कैंडिडेट को मुस्लिम दे रहे हैं, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, उसे भी चैलेंज के साथ आप बता रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात नहीं है। हमें इसके खुश नहीं होना है, बल्कि हमें इस पर अफसोस जताना है। सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट से नहीं चलेगा। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम आप 3 कैंडिडेट मुसलमान के उतार कर जीत के लाइए, हम आपको तब एक्सेप्ट करेंगे। एमबी पटेल बता रहे थे कि हामिद मुशर्रफ के गिरने की वजह, बागवान जब खड़े थे तो 2 हिंदू वहाँ पर थे। अब जब हामिद मुशर्रफ खड़े थे तो एक हिंदू एक मुस्लिम के बीच में फाइट हुई है, इसलिए हामिद मुशर्रफ हारे। देखिए, ये वो खड़े थे, ये गिरे, ये खड़े थे, वो गिरे, ये एक नाकामी वाली बात है। राजनीति इससे नहीं चलती, राजनीति अपनी मेहनत से चलती है। अगर आपका सॉलिड वहाँ पर मेहनत है, सॉलिड आपके यहाँ वोटिंग है, अवाम आपको चाहती है, तो ये बहुत बड़ा मीनिंगफुल है। जैसा कि आपने बताया कि बागवान को वहाँ पर, बागवान साहब को वहाँ पर कोई नहीं जानता था बोल के, तो मेरा सवाल भी है आपसे, अगर नहीं जानता था तो आप टिकट दिए कैसा? लेकिन हमारा मानना है कि बागवान साहब को, MM बागवान साहब को जो है बीजापुर का बच्चा जानता है।